हैं। नमस्कार साथियों, नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को। मैं अनूप जालान मुंबई से, और हम लोग यहाँ पर फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं। जो नीलम सक्सेना जी के पेज पर से हम यहाँ पे आपके सामने बार बार तरह तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और जो लोग हमें रेगुलरली सुनते आए हैं इतने वर्षों से, महीनों से, वे जानते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने एक सीरीज की थी, 4 प्रोग्राम किए थे, जिसमें हमने बारी बारी से तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई और कबीरदास, इन 4 संत कवियों की कविताओं, पदों को हमने लेकर उनके ऊपर उनको प्रस्तुत भी किया था, उस पर थोड़ी चर्चा भी की थी। और उसी श्रृंखला में समझ लीजिए कि इस बार हम फिर अब एक नया शुरू कर रहे हैं। इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी भारत में बहुत सारे संत कवि हैं जो कि भक्ति रस में लिखते हैं, लिखते आए, लिखते थे, जिनका कि आज आम जनता में धीरे धीरे वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो इस बार हमने ये कोशिश की है कि जो हम 4 मुख्य को हम जो पिछली बार हम कर चुके हैं, उनको छोड़कर किसी भी अन्य संत कवि की कविताओं को लेकर हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। और उसके लिए हमारे साथ में आज जो कई गणमान्य यहाँ पर कवि और कवित्रियां मौजूद हैं, वे सभी आपके सामने अलग अलग कवियों की, आज खुद की कविता हम कोई नहीं सुना रहे हैं, हम सब दूसरे किसी की पद सुना रहे हैं। तो जो मंच है आप सभी को जानते हैं वैसे भी, पर फिर भी एक बार आपको फिर से परिचय करवा दूं। डॉक्टर रेणु मिश्रा गुड़गांव से, इनको तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, अब तक में इतनी बार आई हैं। और डॉक्टर अर्चना जैन जी हैं, ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। और फिर डॉक्टर अपर्णा प्रधान, ये गोवा से हैं। डॉक्टर अंशु शर्मा, ये हैं दिल्ली से। और बाजू में मेरे यहाँ पे हैं अनूप पांडे जी, जो कि यहाँ पर नवी मुंबई या मुंबई से हैं। तो हम यहाँ पर 6 जने हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले अर्चना जी पेश करें। तो अर्चना जी, आप किसकी कविता पढ़ रही हैं, और उसके बारे में और उस कविता के बारे में भी थोड़ी सी आप बताएंगी हमें, और कविता या गा के तो सुनाएंगी, वो सुनाएंगी। अर्चना जी। आप सभी को नमस्कार। सभी मेरे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। इस मंच को भी नमन करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रखा गया है और मेरा ये पहला अनुभव रहेगा। और ये सही है कि ये जो प्रोग्राम है, इस वजह से मैंने थोड़ा पढ़ने की कोशिश की, इन सूफी संतों के बारे में जाना। तो मैंने जो आज पढ़ना है वो सूफी जो है नूर मोहम्मद जी के बारे में है, और उनका इंद्रावती स्तुति खंड जो है उसे मैं पढ़ूंगी। उसके पहले मैं उनका परिचय देना चाहूंगी कि जो नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे, और सन 1970 ईस्वी तक सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे, जो कि जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। और पीछे वो सबरहद से ये अपनी ससुराल भादो चले गए थे, क्योंकि इनके ससुर जी जो है शमशुद्दीन जी के कोई वारिस नहीं था, इससे वे ससुराल में रहने लगे थे। और नूर मोहम्मद के भाई जो है मोहम्मद शाह, वो सबरहद में ही रहे। इनकी जो रचनाएं हैं वो पहली रोजतल हकायक है, जो फारसी भाषा और लिपि में लिखी गई है। और दूसरी जो इनकी है वो अनुराग बांसुरी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनूठी रचना है। और सूफी कवि नूर मोहम्मद जी की रचना का नाम ही अनुराग बांसुरी है। और जो इनके संपादक थे रामचंद्र शुक्ल जी और चंद्रवली पांडे जी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 2002, 1945 और 1946। तो जो अनुराग बांसुरी थी उसके बारे में कुछ और भी बातें हैं, जो कि सन 1700
64 में ईस्वी में। ये फारसी अक्षरों में लिखी गई अधिक संस्कृत गर्भित इसमें है और इसका विषय जो है तत्व ज्ञान रूपक काव्य है और चौपाइयों के बीच बीच में दोहे और बरवे रखे गए हैं। और एक खास बात इसमें जानकारी है कि ये मुसलमान होते हुए भी ये जो नूर मोहम्मद जी थे वो हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे और बहुत ही एक प्रसिद्ध इनकी पंक्ति है कि जानत है सिरजनहारा जो बिंदु है मन भरम हमारा और हिंदू मग पावन राखेऊ का जो बहुत हिंदी भाखेऊ। नूर मोहम्मद जी का हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान जो है वो अन्य सूफी कवियों से बहुत अधिक था और संस्कृत निष्ठ अवधि का प्रयोग इन्होंने अधिक किया है। इनको लिखते समय मुल्ला वजीद सबरस का अनुकरण किया। यह इंद्रिय विरोध के द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देती है। और एक इनकी दूसरी जो रचना है इंद्रावती, जिसका रचना काल है 1740 ईस्वी तक का और इसमें उन्होंने कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर व आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। और ये जो नूर मोहम्मद जी हैं इनका जन्म जो हुआ था 1936 में बन्नू जिले के बिजनेर खेल में एक प्रसिद्ध बौद्धिक व आध्यात्मिक परिवार मौलवी मोहम्मद हसन मौलवी के यहाँ हुआ था। ये एक कश्मीरी पारंपरिक सूफी संगीत कार और गीतकार हैं जो उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा शहर के बकी अकर गांव से हैं। 17 सितंबर 2008 में हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें जायसी भी कहा जाता है। और जो इंद्रावती की रचनाएं हैं वो इस प्रकार से है। पहला जो है इंद्रावती नहान खंड, इंद्रावती स्तुति खंड, इंद्रावती मलिन खंड, इंद्रावती विरह अवस्था खंड। और इंद्रावती के बारे में और भी एक दो जानकारी है। इनका रचना काल 1740 ईस्वी का विशेष तथ्य है कि प्रथा अनुसार इस समय के शासक मोहम्मद शाह की इन्होंने प्रशंसा की है। कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। रामचंद्र शुक्ली जी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है और इनके पात्रों का नाम भी जो है वो भारतीय दर्शन पर आधारित है। ये एक विशेष बात है। जैसे नायक है तो जीव दया और जो नायिका है तो ब्रह्मवैजेसी और जो मंत्री बुद्धि सेन है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो ये एक नूर मोहम्मद के बारे में जो मैंने जानकारी पढ़ी वो मैंने आपको बताई। अब इनका जो इंद्रावती स्तुति खंड है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो चौपाई और दोहों के साथ है, तो सुनिएगा। धन्य आप जग सिरजनहारा, जिन बिन स्वयं आकाश संवारा। ओं जग को आप ही राजा, राज दो जग को ते ही छाजा। दीन्हा नैन पंथ पहचानो, दीन्हा रसना ताहि बखानो। बात सुने कह रही दीना, दीन्हा बुद्धि ज्ञान ते ही चीन्हा। गगन की शोभा कीन सितारा, धरती शोभा मनुष्य संवारा। आप गुहत ओ परगट, आप आदि ओ अंत। आप सुने ओ देखे, कीन मनुष्य बुद्धवंत। अहड़ अकेल जो सिरजनहारा, जाना परगट बुदुल हमारा। इन गगन रवि सरिन मेरा, को नाही जोरी ते ही केरा। किन्हा रति मिल सुख तारो, किन्हा दिन कारज है जासो। घनसो माही पर भेजत नीरा, पलुअत सूखी भूमि शरीरा। सब मिलाए जाए कि एक बारा, रहे ते हिक मुख रवि उजियारा। हे श्रोता ओ दृष्टा, तेहि सम को नाही। जो कुछ है मही गगन मह, सब सुमिरत है ताही। अरे दो जग के करतारा, कित में सकऊं बखान तुम्हारा। रसना होड़ रोम सब मोही,
तब हूँ वस्त्र न पार हूँ तो ही, है अपार सागर भोकेरा, मोही कहनी को नाव न मेरा, मैं कृपा मोहि पार उतारो, दया दृष्टि मोहि ऊपर डारो, मैं हम कह आलम में तुम्हारी, तो ही दया सो मुकुत हमारी, है मृगु बहुत जगत मह, तीन मगु की नहीं जाओ, आपन पंथ दिखावहु, राखो था पर पाओ, रहत नागर रूप छिपाना, आपहु परगट करे निहाना, जो इस रूप सुबांधु द्वारा, जाई सरेज से चित्त है प्यारा, सिरजनहार छिया ना रहा, आयहु फिर चिन्हावे चाहा, तब यह जग कर तार सवारा, धारी धारी भा परगट खाऊ, आप ही भोग रूप धरी, जग सो मानत भोग, आप ही जोगी भेष होई, निस दिन साधत जोग, अलख प्रेम कारण जग कीन्हा, धन सो शीस प्रेम मह दीना, जाना जे हिक प्रेम महहिया, मरे न कबहु सो मर जिया, प्रेम खेत है यह दुनियाई, प्रेमी पुरुष को करे बवाई, प्रेम खेत है यह दुनियाई, प्रेमी पुरुष करे वो पाई, जीवन जाग प्रेम को करी, सोवत मीच वो प्रेमी करी, आग तपन जल चाल समझियो, उन्हीं तान माही कर बूझो, हो प्रेमी है प्रेम को चंचलताई पाए, जान मन जामा प्रेम रस, भर दो जग को राय। वाह अर्चना जी, ये जो आपने बताया कि तो जो पद्मावती के जो कवि हैं नूर मोहम्मद जायसी, और ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं ये? पद्मावती का जिक्र यहाँ पर तो आया नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा है कि जायस के श्रेष्ठ कवि थे ये, हाँ तो जायसी के जितने भी कवि थे उनमें श्रेष्ठ थे ये, हाँ क्योंकि मैंने जितना फिर पढ़ा। समझ गए, जी क्योंकि नूर मोहम्मद जायसी पद्मावती के भी उन्होंने ही लिखी थी, इसलिए मुझे एकदम से मैंने अच्छा। उसको कनेक्ट करके देखा कि ये कहीं वही तो है, नहीं है कि और अलग हैं। जी तो जी मित्रों, ये थे अर्चना जी, जिन्होंने नूर मोहम्मद जी की इंद्रावती कविता के उसमें से हमारे को कुछ रचना सुनाई। कुछ इसके बाद में हमारे साथ में अभी हम बुला रहे हैं अपर्णा प्रधान जी को, गोवा से आई हैं, तो थोड़ा क्या बोलते हैं, खाने पीने का कुछ मजाक करके आई होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, इनके मुझे आदतें पता है। तो गोवा अर्चना जी आइए, मंच संभालिए और बताइए। धन्यवाद अनूप जी, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज जिन कवि के बारे में बात करने वाली हूँ उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कवि थे, ये तो एक महान लेखक भी थे और एक संगीतकार भी थे, जिन्होंने अपने समय में नई नई विधा में लिखा भी और नए संगीत के उसका आविष्कार भी किया। जैसे कव्वाली जो है, वो कहते हैं कि ये कव्वाली के जनक हैं, इन्होंने ही कव्वाली शुरू करी है। और इसके अलावा सितार और तबला, ये दोनों जो वादन है, इसका भी आविष्कार इन्होंने ही करा है। ऐसा सभी जगह मतलब इंटरनेट के ऊपर जो भी मुझे मिला पढ़ने को, उसमें ये लिखा हुआ है। और इनका जन्म 1235 में एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक सूफी गायक और भारतीय विद्वान भी थे। ये एक रहस्यवादी निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य रहे हैं। और खुसरो को भारत की आवाज या भारत का तोता
तुति ए हिंद के नाम से भी नवाजा गया है। और उन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी मानते हैं। ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करा। जो इन्होंने गजलें लिखी, दोहे लिखे, गीत लिखे, उसमें और कव्वाली लिखी, उसमें इन्होंने उसका हिंदी शब्दों का खूब प्रयोग करा है। अमीर खुसरो देहलवी के नाम से भी जाने जाते थे, क्योंकि दिल्ली में ये कुछ समय रहे तो इनको अमीर खुसरो देहलवी कहने लगे। निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तुर्क लल्लाह की उपाधि दी थी और शेख निजामुद्दीन औलिया अफगान युग के एक महान सूफी संत थे। अमीर खुसरो 8 वर्ष की उम्र से ही इनके शिष्य थे और धीरे धीरे गुरु की प्रेरणा से इन्होंने काव्य लेखन शुरू कर दिया। फिर गुरु की संगति का असर हुआ कि ये राज दरबार के सुख के बीच रहते रहे हुए भी खुसरो हृदय से एक रहस्यवादी सूफी संत बन गए। ये सूफी गायक अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया छाप तिलक सब छीनी रे, ये सूफी गीत है जो कव्वाली की तरह भी गाया गया है। ये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। और उससे पहले इसके बारे में एक ये जो गाना छाप तिलक सब छीनी रे जो है, ये एक बंदगी है जिसमें कहा गया है कि जो हजरत निजामुद्दीन के दरबार में जो भी आता है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हीं का हो जाता है। और छाप तिलक जो शीर्षक है, इसका मतलब है दुल्हन के माथे पर जो सिंदूर लगाने की क्रिया होती है, ये उसको दर्शाता है। और प्रेमी और परमात्मा के जो बीच का मिलन है, ये कव्वाली उसी के ऊपर आधारित है। तो मैं आपके समक्ष एक कव्वाली तो नहीं, जैसा मैं गा सकूंगी मैं उस तरह से ये आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाए के। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। आवाज तो आ रही है पर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। प्रेम भटिका मदवा पिलाई के, प्रेम भटिका मदवा पिलाई के। कर मोसे नैना मिलाए के, मतवारी कर ली रे, मोसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के। गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया। बैया पकड़ धर ली रे, मोसे नैना मिलाए के। बैया पकड़ धर ली रे, मोसे नैना मिलाए के। बल बल जाऊं तोरे रंग रिजवा, बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा। अपनी सी रंग दीनी रे, मोहे नैना मिलाए के। अपनी सी रंग दीनी रे, मोहे नैना मिलाए के। जो तू मांगे रंग की रंगाई, जो तू मांगे रंग की रंगाई। मोरा जो बन गिरवी रख ले, मोरा जो बन गिरवी रख ले।
अपनी सी रंग दे नीरे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिलाए के, खुसरो निजाम के बल बल जाए, खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन की मोसे नैना मिलाए के, मोहे सुहागन की रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया अप्पू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा करती हूँ, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। हाँ जी 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 जरूर। तो अप्पू जी जाके वापस आती हैं, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और अमीर खुसरो के बाद में फिर से हम एक और इसी तरह से कवि के रचना सुनने जा रहे हैं। अंशु जी सुना रही हैं। अंशु जी रहीम के दोहे सुना रही हैं आप। डॉक्टर अंशु शर्मा जी, आप रहीम के बारे में सुना रही हैं और कुछ सुनाएंगी। नमस्कार सभी को जी। मैं डॉक्टर अंशु शर्मा, मैं नई दिल्ली से हूँ और मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना सुंदर गायन अपर्णा जी ने किया, गाया, और उसके पहले अर्चना जी ने सूफी साहित्य के बारे में बताकर हम सभी लोगों का मन मोह लिया। तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। आप सभी विशिष्ट कवियों के समक्ष आज मुझे भी एक स्थान मिला है और मुझे भी एक अवसर मिला है, तो मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं नीलम सक्सेना जी की भी बहुत आभारी हूँ कि जिनके इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम आप सबके सामने आ पाते हैं और अपनी बात कुछ आपके सामने कह पाते हैं। तो अनूप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं रहीम के कुछ दोहे और उनकी जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। रहीम जी एक बहुत ही अपने पैने और धारदार दोहों के लिए बहुत सुविख्यात हैं। उनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था और वे शहंशाह अकबर के समय उनके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। उनका जन्म लाहौर में अकबर के विश्वसनीय संरक्षक बैरम खान जी के घर में हुआ था 1556 ईस्वी में। 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था और वे बड़े होकर एक असाधारण व्यक्तित्व के मालिक बने। जैसा कि हमें थोड़ा बहुत ज्ञात है उनके बारे में, वे न केवल एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने अकबर के राज्य में रहकर उसको बहुत सारे युद्धों में विजय दिलाई। उसके अकबर के साथ उनका दायां हाथ बन के हमेशा रहे। उसके साथ साथ उनका हृदय बहुत ही विशाल था। वे बहुत भक्ति साहित्य के एक बहुत बड़े नवरत्न ही कहिए, और उनके न होने से शायद भक्ति साहित्य अधूरा रह जाएगा। तो उनका योगदान हम भक्ति साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्हें न केवल हिंदी, संस्कृत, ब्रिज भाषा, अवधी का ज्ञान था, बल्कि वे फारसी और अरबी में भी लिखा करते थे। तो इतनी सारी भाषाओं के ज्ञानी होते हुए
उन्होंने साथ साथ अपनी साधु प्रकृति का भी बहुत ही प्रभाव छोड़ा है। वे दानवीर कहे जाते थे, अत्यंत ही रहम दिल के इंसान थे और उनके दोहों में, उनकी कविताओं में जिंदगी का निचोड़ है। वे एक सीख देते हैं लोगों को और साथ ही साथ लोगों को परखने की नीति और सूझबूझ भी सिखाते हैं। उनके दोहे न केवल उस समय बल्कि आज भी उतने ही प्रभावकारी हैं, उतने ही अर्थपूर्ण और उपयुक्त हैं और हम सब में एक नई चेतना का जागरण करते हैं। तो ऐसे अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें खान खाना की उपाधि अकबर ने स्वयं दी थी, शहंशाह अकबर ने बहुत सारी उपाधियों से नवाजा था, लेकिन खान खाना उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ी रही और उनका नाम आज भी बहुत आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। तो ऐसे रहीम दास जी के कुछ दोहे मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो सबसे पहला दोहा जो मुझे उनका भाता है वो ये है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का नाता अत्यंत नाजुक होता है, तो इसे एक झटका देकर तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हम एक धागे को यदि तोड़ दें तो उसे जोड़ने के लिए उसमें गांठ डालनी पड़ेगी। इसी प्रकार प्रेम का नाता भी यदि किसी झटके के साथ तोड़ दिया जाए तो उसे जोड़ना बहुत कठिन होता है और यदि जोड़ भी दिया जाए तो उसमें एक दरार सी आ जाती है। अगला दोहा जो मैं उनका कहूंगी वो ये है कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। तो रहीम दास जी का कहना है कि बड़ी वस्तु को या बड़े व्यक्ति को देखकर छोटी वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए, उसे फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहां पर छोटी सी सुई काम आ सकती है वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है। तीसरे दोहे पर आती हूं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। तो रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन में जो व्यथा है, अपना दुख है, उसे आप अपने मन में ही रखिए, उसे लोगों के सामने व्यक्त मत कीजिए, क्योंकि लोग उस समय तो आपकी बात सुन लेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे आपके दुख का, आपकी व्यथा का मजाक बनाएंगे। इसलिए लोगों के सामने अपनी व्यथा, अपने दुख को व्यक्त मत कीजिए, उसे अपने मन में रहकर रखकर उसे सहन करने का प्रयत्न कीजिए। एक और दोहा उनका जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो उनका कहना है, रहीम दास जी का ये कहना है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनको किसी बुरी संगति से कोई असर नहीं पड़ता, किसी खराब संगति में जाने पर भी उनका चरित्र महान ही बना रहता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं, इसी प्रकार बड़े और महान व्यक्ति पर कुसंगति का कोई खराब असर नहीं होता। अगले दोहे पर आती हूं कि जो बड़ेन को लघु कहें, जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाएं, गिरधर मुरली धर कहें कछु दुख मानत नाही। तो रहीम दास जी का कहना है कि महान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति यदि उनको कोई छोटा कहे, उनको कम कहे, तो उससे उनकी महिमा कम नहीं होती,
जिस प्रकार कृष्ण यानी कृष्ण को गिरधर पहाड़ उठाने वाला न कहकर उन्हें बंसरी बजाने वाला कहें, मुरलीधर कहें, तो भी उनकी महिमा कोई कम नहीं होती। तो इसी प्रकार महान व्यक्ति को हम कितना भी कोई छोटा कहना चाहे, महान व्यक्ति की महानता में कोई कमी नहीं आती। एक और दोहा मैं आपके सामने कहूंगी कि दोनों रहीमन एक ते जौलों बोलत नाही, दोनों रहीमन एक ते जौलों बोलत नाही, जान परत हैं काक पिक ऋतु बसंत की माही। तो रहीमदास जी का ये कहना है कि कोयल और कौआ देखने में दोनों एक समान होते हैं, एक रंग के होते हैं। जब तक हम इनकी बात, इनकी बोली ना सुने, तब तक इनकी पहचान नहीं कर पाते। लेकिन वसंत ऋतु आने पर कोयल की मधुर आवाज में जब वो गाती है तो हम उनके दोनों का अंतर समझ ही लेते हैं। तो मधुर शब्द बोलने वाला अपनी मधुर वाणी से ही पहचाना जाता है। तो ये हैं रहीम के कुछ दोहे। एक और मैं आखिरी दोहा और कहूंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को बहुत ही सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी समय किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे फिर बनाना बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। कि जिस प्रकार यदि दूध फट जाए तो उसे लाख कोशिश करने पर, लाख मथने पर भी उसमें से मक्खन नहीं निकाला जा सकता। तो इसी प्रकार आप अपने बोलने और चालने और अपने व्यवहार को ऐसा रखिए कि आपकी बात कभी बिगड़े नहीं, हमेशा बात बनी रहे। धन्यवाद। तो ये थे रहीम के कुछ दोहे अर्थ के साथ जो कि आपके सामने मैं चाहती थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंशु जी, बहुत बढ़िया। और आपने तो बचपन की याद दिला दी एक तरह से। बिल्कुल। और आपने जो कहा उसमें एक दोहा मैं भी मेरी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सर्ग पताल, आप कह भीतर गई जूती खात कपाल। हम सभी समझते हैं इसका अर्थ क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अंशु जी के बाद में। अब आए हैं हम पलटकर अनूप जी की तरफ। अनूप पांडे जी आइए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो नमस्कार आप सभी को, सभी दर्शकों को। जो ये दौर था जिस दौर में रहीम, कबीर, अमीर खुसरो, ये सारे लोग लगता है एक ही तुलसीदास जी हो, ये सारे एक ही समय में पैदा हो गए। जबकि कुछ अत्याचार उस वक्त हो रहे थे, धर्म पर हो रहे थे, धर्म का विद्वेष फैला हुआ था, मंदिर ढहाए जा रहे थे, लेकिन उस समय भी ये लोग सामान्य भाषा में, जन भाषा में काव्य की रचना कर रहे थे। उस समय भी संस्कृत निष्ठ ग्रंथों को पढ़ रहे थे, उनका अर्थ समझ रहे थे, अपने गुरुओं से ज्ञान ले रहे थे। अनूप जी आपकी आवाज कम आ रही, थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं? ओके। या माइक को पास ले लें। आज इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अभी। हाँ मेरा भी बार बार, हाँ कई बार मेरा डिस्कनेक्ट हुआ। सॉरी। मैं अभी ठीक है क्या आवाज? अभी ठीक है, चलिए आगे चल शुरू करें।
ओके, या मैं ईयरफोन लगाया हूँ, ईयरफोन निकालूं तो शायद आवाज अच्छी नहीं नहीं, अपने नहीं आधे नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, थोड़ी ओके। कम है पर चलेगी। जी जी। तो उसी दौर में बहुत सारे बहुत अच्छे जन भाषा के कवि हुए, जिन्होंने जो भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय तत्वबोध था, उसे सामान्य भाषा में भरकर सामान्य जन तक पहुंचा दिया। उन्हीं में से मेरा इस दौर में काफी कुछ पढ़ना होता रहा, तो किसी ने मुझे एक सजेस्ट की, एक किताब ये थी अजहू चेत गंवार, जो रजनीश ने जिसके ऊपर प्रवचन दिए हुए। तो किसी ने मेरे हाथ में थमाई और ये किताब कुछ 500-600 पन्नों की होगी, लेकिन मैं पिछले करीब 3 सालों से इसे पढ़ रहा हूं और हमेशा शुरुआत के 30-40 पन्ने ही पढ़ पाता हूं, उसी में उलझ जाता हूं, फिर लौट आता हूं। ज्ञान की वो विवेचना है कि जिससे उसके पास से उसको निकल पाना मुश्किल होता है, उसके रस में हम यूं डूब जाते हैं कि आगे का हमें और कुछ होश रहता है नहीं, वही समझ में आता है। 2 भाई थे, दोनों बनिया थे, वणिक थे, जो भाषा उन्होंने लिखी वही मैं कह रहा हूं। दोनों बनिया थे, दोनों सेठ थे, दोनों व्यापार करते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य थे संत भीखादास, उनके सानिध्य में आए और उनके सानिध्य में आने के बाद बहुत समय तक ऐसा रहा कि वो आके उनको सुनते थे और फिर अपने धंधे में लग जाते। एक समय ऐसा हुआ कि वो जो आए तो फिर वापस नहीं गए, और जब वो आ रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा, एक भाई को बोला आओ पलटू प्रसाद, और दूसरे को बोला आओ पलटू दास। तो दोनों भाइयों ने साहित्य की सेवा तो की ही की, जो संतत्व को प्राप्त किया, जो उच्च अवस्था को प्राप्त किया और जो लिखा, वो अतुलनीय है। मैं बार बार पढ़ता हूं, बार बार डूब के रह जाता हूं। इनका जन्म अयोध्या के पास हुआ था, किसी छोटे से गांव में। गांव का नाम नंगा जलालपुर, लेकिन वहां से ये फाइनली अयोध्या की तरफ चले गए। अयोध्या की महिमा है, अयोध्या का नाम ही है कि जहां युद्ध नहीं होते, जिसे युद्ध से जीता नहीं जा सकता। ये दोनों मामलों में सत्य है। पहला तो ये कि जो शूरमा या वीर जो युद्ध क्षेत्र में जाके युद्ध करते हैं, एक उनका युद्ध और एक युद्ध होता है मन का युद्ध। जब आप अयोध्या जाएंगे तो आपके मन के युद्ध भी समाप्त हो जाएंगे। इनके जो मन के युद्ध थे, इनके जो मन यहां वहां बिखरा हुआ था, अयोध्या में जाके लग गया और इन्होंने अपने ऊपर ही लिखा। वणिक है, व्यवसायी है। व्यवसायी की विशेषता यह है कि जहां धन ज्यादा देखेगा वहां मन लग जाएगा। जब जीवन के इन भौतिक धनों को देखा, उसकी तुलना में जब उन्हें आध्यात्मिक धन नजर आया, तो स्वाभाविक था, बनिया है, उसी तरफ जाएंगे। उस धन को अपना लिया और फिर वो खुद अपने बारे में कहते हैं, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बिराजा, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बिराजा, सब कोई रगरे नाक आई के परजा राजा। क्या पहले बात। तो हमारे पास छोटे मोटे ग्राहक आते थे, जब से राम नाम का धन मिला है, जब से गुरु नाम का धन मिला है, तब से तो हर कोई आके नाक रगड़ रहा है, चाहे वो राजा हो और चाहे प्रजा हो। वो कहते हैं, बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। जो सत्य का नाम है, मेरा नेट उसने खराब हो ही रहा मेरी है या? प्रसिद्धि। आप नजर आ रही हैं और आपकी आवाज भी आ रही है और आप शायद फ्रीज है। सतनाम के लिए से पलटू भया गंभीर, हाथ जोर आगे मिले ले ले भेंट अमीर। अभी तक तो अमीर से कंपटीशन था, जब तक हम
सेठ बने थे, जब तक अपना धंधा कर रहे थे, तब तक तो सबसे कंपटीशन था। अब वही अमीर जो जिनके संपर्क कक्ष होने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, वो सब भेंट ले लेके मुझसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं। इससे बड़ी गुरु की महिमा क्या हो सकती है? इसके बड़ी सत्य के नाम की महिमा क्या हो सकती है? कुछ उन्होंने बहुत सारे छंद, कविताएं, चौपाई सब लिखा हुआ है। एक में कुछ लाइनें हैं वो आपके सामने पढ़ देता हूं, क्योंकि समय बड़ी तेजी से व्यतीत हो रहा है। कौन करे बनियाई, अब मोरी कौन करे बनियाई। अब ये धंधा कौन करे? कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। जब से त्रिकुटी यानी यहां पर ध्यान लगाया है, तब से सुख ही सुख प्राप्त है। जो बनियाई में, जो कमाई करने में सुख प्राप्त हो रहा था, वो तो कुछ नहीं है। अब उस बनियाई को कौन करे? अब तो जहां मेरी सुख में गद्दी है, अब मैं वहां बैठ गया हूं। और 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। और इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सुरति की ज्योति। 9 छिद्र काया को 9 छिद्र का कहा जाता है। तो अब मेरी जो अवस्था है, इन 9 छिद्रों को पार करके उस 10वें के पास पहुंच गई, परम के पास पहुंच गई। अब मुझे इस तक की जरूरत नहीं है। इसको फुलफिल करने की, इन इंद्रियों को सुखी करने की जरूरत नहीं है, इस मन को सुखी करने की जरूरत नहीं। मेरा ध्यान तो ऊपर लग गया। फिर कहते हैं, इरा पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। और सत्य सबद की डांडी पकड़ो, तौलो भर भर मोती। अब तो सत्य के शब्द की डांडी पकड़ ली है। बनिया आदमी है, अपनी भाषा में सब समझा रहे हैं। अपनी अब तो मैं भाषा में बोले। अब तो मैं मोती तौलता हूं। पहले कहाँ शक्कर तौल रहा था, साबूदाने तौल रहा था, नकली मोती तौल रहा था, अब तो असली मोती तौलता हूं। तो सत्य सबद की डांडी पकड़ी, तौलों भर भर मोती। चांद सूरज दो करे रखवारी, लगे सत्य की ढेरी। अब तो पहले तो एक घर में रहता था, छोटे से घर में। अब तो चांद और सूरज मेरी रक्षा करते हैं, पेड़ के नीचे पड़ा रहता हूं, सब मेरी रखवारी करते हैं। इससे बड़ा घर और क्या चाहिए मुझे? मतलब मैं तो एक तरह का राजा हो गया। कहां अमीर बनने की कोशिश में था, अब तो सिर्फ एक नाम के सहारे में अमीर हो गया। तुरिया चढ़ के बेचन लागा, ऐसी साहेबी मेरी। चांद सूरज दो कर रखवारी, लगी सत्य की ढेरी। और तुरिया चढ़ के बेचन लागा, ऐसी साहबी मेरी। 3 अवस्थाएं होती हैं, आप तो आप सबको मालूम है। जागृत, सुप्त और स्वप्नावस्था। चौथी अवस्था होती तुरीय की अवस्था, जिसमें ये तीनों अवस्थाओं के सारे भान आपको रहते हैं, लेकिन आप तीनों अवस्थाओं में नहीं रहते। इन सबसे अलग अवस्था में रहते हैं। जब आप बिल्कुल ईश्वर के करीब हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब तो मेरी चौथी अवस्था है, अब तो मैं साहब हो गया हूं, साहबी। उनके साथ जो बड़े मालिक हैं, उनके साथ रह के मैं साहबी हो गई है मेरी। और सतगुरु साहिब के किहा सिपारस, मिली राम मुदियाई। और पलटू के घर नौबत बाचत, निति उठोत सबाई। अब तो पलटू के घर में दिन रात नौबत बजती है, हमें कहाँ अब चिंता है किसी और की। इतना खूबसूरत लिखा है इन्होंने, जितना पढ़ो उतना डूबो, जितना बिल्कुल पढ़ो सही। उतना डूबो, जितना पढ़ो उतना डूबो, बिल्कुल उतना सही बात डूबो, है। जितना समझो उतना डूबो। अब अयोध्या वाला जो मैंने आपको उद्धरण दिया, बस थोड़ा सा 1 मिनट और आज लूंगा। अयोध्या वाला उद्धरण वो दिया, वो मुझे लगा कि युद्ध तो भौतिक भूमि में तो होते रही है, एक मन का भी युद्ध है। जैसे ही आप राम की नगरी में पहुंचते हैं, वो मन का युद्ध भी शांत हो जाता है। और ये ऐसे कवि हैं जिनके बारे में कोई बहुत ज्यादा प्रचार में नहीं है, उनके बारे में कोई लोग जानते नहीं है, वो भूल जाते हैं। अभी मैं नडियाड के पास एक सरस्वती मंदिर है, वहां गया हुआ था। तो एक 40-45 साल के सज्जन थे, वो संस्कृत स्कूल में कुछ पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, उनने हल्की फुल्की कन्नड़ में समझाया कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा, सर 45-50 साल के आप लग रहे हैं, इस उम्र में स्टूडेंट? कहले हाँ। तो मैंने कहा, आप क्या पढ़ते हैं? तो बोला, मैं वेद पढ़ रहा हूँ। मैं कौन कौन से वेद आपने पढ़े? नहीं नहीं, हंसने लगे, कहले कौन कौन से नहीं पढ़े? यजुर्वेद पढ़ रहा हूँ। हमने, कितने साल हो गए आपको पढ़ते? कहले 14 साल। तो हमने कहा, सर मास्टरी हुई कब तक पढ़े? कहले पता नहीं। हमने कहा, सर नाम आपका?
अरे कह ले वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने कहा सर एक तस्वीर आपके साथ, कह ले वो भी जरूरी नहीं है। तो जो उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है उनके लिए नाम और ये सब मायने नहीं रखते हैं। ये उसी श्रेणी के कवि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पेशेंस के साथ सुना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनूप भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा आपने कहा, सच बात है कि आज इनका नाम लुप्त होते जा रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो आम लोगों के सामने नहीं है, तो इसलिए इस तरह से जहां हम उनका कविता, उनके रचना हमारे सब लोगों के सामने रखते हैं तो हमारा प्रोग्राम सार्थक होता है। और रेणु जी का अभी इस समय कनेक्शन ठीक दिख रहा है, तो रेणु जी को पहले बुला लेते हैं। तो शायद आज अब मेरी बारी भी है शायद। जी, आज इंटरनेट ने बहुत परेशान किया और किसी तरह से फिर से कनेक्ट हो पाई हूँ मैं। सबसे पहले तो अनूप जी का धन्यवाद कि उन्होंने इस पर श्रृंखला शुरू की संत साहित्य पर, जिससे हम लोगों को भी कुछ मौका मिला। हम लोग फोर्स हुए कुछ पढ़ने के लिए, इन लोगों के बारे में जानने के लिए, और हमारा साहित्य कितना समृद्ध है ये हम खुद जान रहे हैं, और जो हमको सुन रहे हैं उनको भी पता लग रहा है कि हिंदी साहित्य की क्या ऊंचाई है और कितना समृद्ध है हमारा साहित्य, और हमारे जो उस समय के लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कैसा लिखते थे और कितना ज्ञान भरा हुआ है हमारे हिंदी साहित्य में। अभी मैंने अंशु जी को सुना, अर्चना जी को सुना, अपर्णा जी को सुना, अनूप जी को सुना। इतने बड़े बड़े कवियों के बारे में हमें पता चला और उनकी इतनी अच्छी व्याख्या आप लोगों ने की कि सुन के मनमुग्ध हो गया। और रहीम जी के बारे में तो सुन के लगा एक बार जैसे कि हम फिर से स्कूल वापस चले गए हैं। और जब हम पढ़ते थे हिंदी में रहीम दास जी के दोहे, और बहुत सारे कवि ऐसे जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ने को मिला और कुछ जानने को मिला। नीलम जी का भी धन्यवाद कि जिनकी वजह से हमको ये स्टेज मिलता है और हम आपसे रूबरू हो पाते हैं, कुछ अपनी बात कह पाते हैं और आपको सुना पाते हैं। आज मैंने जिसको लिया है मलुक दास जी को, तो इनका पूरा नाम है मलुक दास खत्री। आपका जन्म पुरातन में वत्स देश की राजधानी रही वर्तमान कौशाम्बी जिले के ऐतिहासिक स्थान कड़ा में संवत 1631 में वैशाख वदी पंचमी को हुआ था। इलाहाबाद के पास ये जगह है। ये 108 वर्ष का लंबा जीवन इन्होंने जिया और उसके बाद वैशाख वदी चतुर्थी संवत 1739 को इस संसार से महाप्रयाण किया। संत मलुक दास की रचनाओं की संख्या 21 तक बताई जाती है और उनमें से अलखबानी, कुरप्रताप, ज्ञानबोध, पुरुष विलास, भगत बछावली, भगत विरदावली, रतन खान आदि हैं। ये बहुत सारी भाषाओं में लिखते थे, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी के शब्द भी रहते थे। इसका नहीं वर्णन मिलता कि ये कितने पढ़े लिखे थे, इन्होंने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये मध्ययुगीन हिंदी साहित्य की संत परंपरा की अंतिम कड़ी के रूप में प्रसिद्ध संत शिरोमणि मलुक दास के दोहे मानवीय मूल्यों को स्थापित करने तथा सामाजिक समरसता को बनाए रखने में बहुत प्रासंगिक थे। भक्ति भावना से अभिभूत रहते थे। उनकी अनुभूतियों को इस संत ने पदनात्मक रूप में गाया था। वे दोहे इतने लोकप्रिय साबित हुए कि दूर दूर तक कुछ ना जानने वाले किसान मजदूरों ने भी उनको सुनाते हैं और उनसे सुना जा सकता है। इनका एक प्रसिद्ध दोहा था, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसी नाम से ये प्रसिद्ध हैं और जब भी मलुक दास की बात आती है तो इसी दोहे को के लिए इनको जाना जाता है। और इसकी बड़ी व्याख्या भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से की है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अकर्मण्यता से पूरित बताया इस दोहे को, कि कुछ ना करने का ये संदेश दे रहे कि कुछ भी ना करो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोच के इन्होंने नहीं लिखा होगा इस दोहे को, क्योंकि इस दोहे में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का अभिप्राय केवल अजगर और पंछी से नहीं है, उसके साथ मलुक भी जुड़े हुए हैं। अजगर की कर्मण्यता और पंछी की योग्यता, मनुष्य की कार्यशीलता का पृथक पृथक अस्तित्व इस जगत में है,
लेकिन परमात्मा की ओर से उनकी कृपा और दानशीलता में कोई पक्षपात नहीं किया जाता। यह इस दोहे का संदेश है। इन संत का समूचा जीवन दया और करुणा से ओतप्रोत रहा, इसलिए आजीवन ये परोपकार एवं दीन दुखियों की सेवा व दुख निवारण में तल्लीन रहे। बाह्य आडंबरों पर विश्वास न करके दूसरे के दुखों और अभावों की गहराई से ये महसूस करते थे। भूखों को भोजन कराना, सर्दी में कपकप आते गरीब साधु संतों को वस्त्र और कंबल बांटना, गंगा स्नान करने वाले यात्रियों के मार्ग में पड़े कंकड़ पत्थर को साफ करना, ये इनकी दिनचर्या में थी। ये बहुत बड़े व्यापारी के बेटे थे, तो लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगता था। ये लिखते थे, गाते थे और सेवा करते थे, भगवान की याद में रमे रहते थे, उनको याद करते थे। बहुत लोग कहते हैं कि ये राम के भक्त थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये निराकार के उपासक थे। कुछ दोनों ही बातें हैं और दोनों तरीकों से इन्होंने दोहे लिखे हैं अपने काव्य में। आपको दोनों ही दृष्टांत होते हैं कि वो सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। इनको कंबल बेचने का काम इनके पिता ने दिया था, वो भी इन्होंने किया नहीं ठीक से, तो छोड़ दिया। फिर इनके अपने पे चले आए ये और मंदिर में रहते थे, उपासना करते थे। और इनके नाम से आज भी इनकी पीठ चलती है और वहाँ पर सत्कर्म किए जाते हैं। वहाँ संगीत की भी शिक्षा दी जाती है और पढ़ाया जाता है, वेद वाक्य पढ़ाए जाते हैं। और अभी भी वहाँ पर साधु संत लोग हैं जिनकी सेवा में वो सब तत्पर हैं। मलूकदास इस भौतिक संसार को निष्फल बताते हुए कहा कि यहाँ के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, सदगति के लिए राम से नाता जोड़ना चाहिए। कह मलूक तब ले लियो राम नाम की ओट, सावत हो सुख नींद भरे डारी भरम की वोट। मलूकदास सांसारिक सुखों में आसक्त न होने की सलाह देते हुए कहते हैं कि सांसारिक वस्तुओं में क्षणिक सुख है, लेकिन परोक्ष में दुख बहुत है। कि आप सांसारिक में जब लिप्त होते हैं तो आपको तुरंत वर्तमान में तो आपको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन उसके बाद उसके दुगने दुख आपको झेलने पड़ते हैं। तो आप उसके चक्कर में ना आए और राम का नाम ले। जैसे अभी अनूप जी ने भी बताया कि जब आध्यात्मिक सुख उनको मिला तो उनको सारे सुख उसके आगे छोटे दिखने लगे। तो यही चीज इन संत का भी कहना, सभी संत एक ही बात कहते हैं, सबकी एक ही शिक्षा है, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। वहां न कबहू जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। जो दिगंबर है उसके यहाँ धोबी का क्या काम है। वहां न कबहू जाइए जहां न हरि का नाम, दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ। ध्यान से सुनिए, बहुत गूढ़ बातें कही हैं इन लोगों ने। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं न सुनाओ, अंतर जामी जानी है अंतरंग का भाव। जो अंतर्यामी है वो तो आपके मन की बात तो जान ही जाएगा ना, आपको कहना क्या है बार बार, क्यों आप बार बार सुनाते हो, मत सुनाओ बार बार। दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, दया धर्म हृदय बसे बोले अमृत बैन, ते ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन, ते ऊंचे जानिए जिनके नीचे नैन। और आगे लिखते हैं, कीर्तिम देव न पूजिए, कीर्तिम देव न पूजिए ठेस लगे फुट जाए। ये मूर्ति पूजा की बात कर रहे हैं। ठेस लगे फुट जाए, कहे मलूक शुभ आत्मा चारों जुग ठहराए। कहे मलूक शुभ आत्मा चारों जुग ठहराए, राम राम के नाम को जहां नहीं लवलेस, पानी तहां न पीजिए परिहरि रहे जो देश। तो ये थे मलूकदास जी, जिन्होंने इतनी उत्तम वाणी और इतना उत्तम संदेश दिया है। और हमको सोच के कितना गर्व अनुभव होना चाहिए कि हम उस देश के वासी जहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने जन्म लिया और ऐसी ऐसी उनकी वाणी है। हम लोग कितना नहीं जानते अपने ही पूर्वजों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, और दूसरे के साहित्य में जुटे रहते हैं। हमें अपने साहित्य के बारे में जानना और समझना चाहिए और उसकी उन्नति के लिए काम करना चाहिए। अनूप जलान जी का मैं बहुत आभारी हूँ इसके लिए कि इन्होंने बीड़ा उठाया है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमसे जुड़े हैं और हमको सुन रहे हैं। जी तो दर्शकों का भी, नीलम जी का भी, आप सभी का
आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। और आज का प्रोग्राम अंत करते आपको हुए भी मेरा सुनाना लास्ट, है। हाँ वही अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि लास्ट का एक मैं छोटी सी रचना है, जी कुंबन दास जी, सॉरी ये कृष्णदास जी की लिखी हुई है। वैसे ये एक जैसी दो रचनाएं हैं, उनमें बहुत कम अंतर है। एक में छाप है वो कृष्णदास जी की है, एक में छाप है वो कुंबन दास जी की है। और इतना कम फर्क है कि हम कह नहीं सकते कि ये दो अलग अलग रचनाएं हैं, लगता है एक ही रचना है। तो मैंने जो सुना है वो मैं उसके ऊपर से सुना रहा हूँ। कृष्णदास जी की रचना कृष्णदास जी की छाप के साथ में है। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो विशिष्ट अद्वैत के जो पुष्टि मार्ग जो था उसके जो नींव जिन्होंने रखी वल्लभाचार्य। जी रेणु जी आपका माइक जरा एक बार म्यूट करेंगी, डिस्टरबेंस बहुत है शायद। हाँ बड़ा। तो जो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे, उन्होंने जो उनके संप्रदाय में जो लोग, जो 8 मुख्य कवियों को उन्होंने अष्ट सखा या अष्ट छाप कवि उनको जाना जाता है। उसमें सूरदास जी भी हैं, कुंबन दास जी भी हैं, कृष्णदास जी भी हैं और भी हैं। तो कृष्णदास जी उनमें से एक हैं। और ये वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्ग संगीत और पुष्टि मार्ग के उसके, क्योंकि उस प्रथा से ये हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो रचना की है ये वसंत से लेकर रचना है। और पुष्टि मार्ग में अगर आप जानते हैं तो वसंत पंचमी से लेकर होली तक के 40 दिन तक के लिए वसंत मनाया जाता है। और वसंत पंचमी से जब शुरू होता है तो जो भी वहां पर रचनाएं गाई जाती है, जो भी कीर्तन गाए जाते हैं, जो भी पद गाए जाते हैं, पहले 10 दिन तक वे सिर्फ वसंत राग में गाए जाते हैं और दूसरा कोई राग वहां पर उस समय अलाउड नहीं है। 10 दिन बाद में दंडारोपण होता है, उसके बाद में दूसरे राग का आना शुरू होता है। उसके पहले दूसरे किसी राग का आना वहां पर गाना वर्जित है, सिर्फ वसंत राग गाया जाता है। तो ये उस समय का वसंत का पद है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताऊंगा भी, थोड़ा थोड़ा आपको कवि सुनाऊंगा भी कि शब्द हैं इसके। और राग सब बने बाराती दूल्हा राग बसंत, और राग सब बने बाराती दूल्हा राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत। तो आज दिखने में बहुत सुंदर शब्द लगते हैं हमें, पर जो इसका अर्थ निकल रहा है कि इन्होंने वो वसंत के उस पहले 10 दिन का वर्णन किया है कि यहाँ पर वसंत राग जो है वो आगे आगे चल रहा है, वो सबसे दूल्हा है, वो मुख्य राग है, बाकी के सब राग हैं वो पीछे हैं। मतलब रागों के नाम के जरिए इन्होंने उस समय का वर्णन किया है। ये इस तरह का इनका ये है। तो और राग सब बने बराती दूल्हा राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीरी विदा भयो हेमंत, सहचर गान करत ऊंचे स्वर, साथ वाले जो हैं, सहचर गान करत ऊंचे स्वर, कोकिला बोले हसंत। सहचर किसके सहचर? कोकिला के सहचर, यानी जो और दूसरे पक्षी हैं वो लोग वो ऊंचे ऊंचे स्वर में कह रहे हैं और कोकिला है वो हंसकर बोल रही है। तो ये जो शब्द है हसंत, ये सारा कविता मेरे लिए उस एक शब्द के ऊपर अटकी हुई है, हसंत। कि ये इस शब्द का जब मैं डिक्शनरी में इसमें अर्थ ढूंढता था, मुझे कहीं नहीं मिला कि हसंत शब्द का अर्थ क्या आया। किसी ने बताया कि भाई कहीं पर कि हंसकर बोल रही है, तो बोला कोकिला हंसकर बोल रही है, ये बात जरा समझ में नहीं आ रही है कि शब्द सिर्फ तुक के लिए जुड़ा दिया गया, ऐसा लग रहा है। फिर गुरुजी से पूछा मैंने, गुरुजी पंडित जसराज जी जो ये पद गाते थे, उन्होंने उनसे ही सुना था सबसे पहले, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो कोयल की जो बोली होती है, एक कोयल जो एक तो बोली है जो कि हम सब सुनते हैं, हमको सबको पता है, कुहू कुहू कुहू। एक तो बोली कुहू की बोली है। ये जो बोली है ये कोयल बसंत से शुरुआत कर कर
वर्षा ऋतु तक बोलती है, उसके बाद में नहीं बोलती। एक बार बरसात शुरू हो जाती है, उसके बाद में कोयल ये बोली बोलना बंद कर देती है। सिर्फ बसंत से लेकर वर्षा तक के ये 4 महीने में वो उसको ये बोली बोलती है, कुहू कुहू कुहू। तो जो हम गानों में भी और में सुनते हैं, कुहू कुहू बोले कोयलिया, ये वो कुहू वाली है। पर बोले एक दूसरा जो उसकी बोली है जो कि बहुत कम सुनने में आती है, क्योंकि ये सिर्फ बसंत के शुरू के 15 दिन में ही बोली जाती है, और वो जो है वो एकदम या तो सुबह जल्दी हो गए उस समय बोलेंगे या शाम के टाइम में बोलेंगे, दिन भर में नहीं सुनती हैं। और वो जो बोलते हैं वो कुहू 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 कुहू, ये इस तरह से जो चढ़ती हुई ये जो है, बोले ये जो बोली है, इस कोयल की इस बोली को हसंत बोलते हैं। क्या बात है? तो बोले जहां पर कोकिला बोले हसंत जब लिखा है तो वहां का अर्थ है कि कोकिला उस तरह से बोल रही है, और उस तरह से बोल रही है यानी फिर वो उस ऋतु का डिस्क्रिप्शन आ गया, वर्णन आ गया कि ये उस समय की बात है, पहले 15 दिन की बात है, पहले 20 दिन की बात है, कि राग भी आया है पहले वसंत, उसके पीछे पीछे बाकी सब राग आए हैं, और कोयल भी उस तरह से बोल रही है। तो ये पूरी ऋतु उन्होंने एक राग के नाम से और एक हसंत शब्द से इन्होंने पूरी ऋतु का वर्णन कर दिया कृष्णदास जी ने। तो ये इसलिए मेरे लिए ये खास था ये कि इस शब्द के ऊपर से कि और राग सब बने बराती, दूल्हा राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीरी, विदा भयो हेमंत। सहचर गान करत ऊंचे स्वर, कोकिला बोले हसंत। सहचर गान करत ऊंचे स्वर, कोकिला बोले हसंत। गावत नारी पंचम ऊंचे स्वर, ऐसो ही प्रियकंत। गावत नारी पंचम ऊंचे स्वर, ऐसो ही प्रियकंत। कृष्णदास स्वामिनी बड़ भागिनी। कृष्णदास जी की छाप यही थी, कृष्णदास स्वामी बड़ भागिनी, वो इसी तरह से लिखते थे। तो कृष्णदास स्वामिनी बड़ भागिनी, मिलो है भाम तो कंत। मन भावना कंत मिल, मन भावना पति मिल गया है। कृष्णदास जी के स्वामिनी कौन है? राधा जी को। तो राधा जी को मन भावना पति मिल गया है। इस माहौल के अंदर इस मदनोत्सव उस समय मनाया जा रहा है। ये इस पद का सारे का अर्थ है, इसका वर्णन ये है। तो और राग सब बने बराती, दूल्हा राग बसंत, मदन महोत्सव आज सखीरी, विदा भयो हेमंत। सहचर गान करत ऊंचे स्वर, कोकिला बोले हसंत। गावत नारी पंचम ऊंचे स्वर, ऐसो ही प्रियकंत। कृष्णदास स्वामिनी बड़ भागिनी, मिलो है भाम तो कंत, मिलो है भाम तो कंत। तो ये कृष्णदास जी की रचना थी, और हमारा समय आज का काफी ज्यादा हो गया है, 1 घंटे से हम ऊपर चले गए हैं, और इसलिए और ज्यादा बात न करते हुए आज का प्रोग्राम अब यहाँ समाप्त करेंगे। नीलम सक्सेना जी का, सारे मंच का, आप सभी दर्शकों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अच्छा लगे, यह प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज में फिर हम और भी प्रोग्राम इस तरह के रख सकते हैं। सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।